प्रणाम करता हूँ। संख्या सामने आप लोगों की उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी बची है, और ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसे प्रणाम करना चाहिए, और उसकी आवाज़ इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए ईमानदारों ने। इन 5 भाइयों को विशेष प्रणाम करता हूं। वो ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है आम आदमी पार्टी के विधायक धरने पे बैठे हुए हैं, और चेहरा भी वैसे ही लटका के पैरोडी सुन रहे थे। मैं कहता हूँ आप भी जोरदार तालियां बजा के आनंद लो तो आपको मिलेगा। हाँ, ये बीच बीच में आके पार्टी की गतिविधियों के बारे में भी बता रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने क्या एक्शन लिया है। कोई बात नहीं। अच्छा, इनका उपास तुलवाने का भी कार्यक्रम चल रहा। अभी तक मुझे लगा धरने में बैठे, नहीं पता चला कि आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माहेश्वरी समाज में कौन सी समस्या है साहब? कुछ नहीं, आप तो इतने बढ़िया लोग हैं और टेंशन फ्री होके सुनो। टेंशन तो चला गया अब। मैं भाई वही विधायक हैं जिन्होंने पीटा था अभी। ये ऐसे बैठे लगता है इनको ही पीटा था। ऐसा है भाई, कोई टेंशन लो मत आप लोग। अभी मुरावर जी कह रहे थे जेल जाने की घटना सुना के बोल रहे थे इससे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। आदमी वही सफाई देता है जो बात सच होती है, तो सफाई देता नहीं है साहब। इन्होंने सफाई दी, वैसे ही मैं समझ गया। परसों तो हम खुद इनको जमानत पे छुड़वा के लाए। चेहरे से लग रहा होगा आपको ये आदमी ट्रेन में यात्रा कम करता, पॉकेट ज्यादा मारता। लेकिन कोई बात नहीं, आपने इनको भी सुन लिया। आप तो माहेश्वरी समाज के लोग हो साहब, कम पैसे में जो मिले उसी को बुलाओ, टेंशन क्या। अच्छा है। अजय जी जैसा मास्टर माइंड कोई है क्या? वो तो जब से सुरेश मिश्रा ने 5-6 बार बोल दिया सामने सब बुजुर्ग बैठे, सामने सब बुजुर्ग बैठे, हाथ उनकी तरफ किया तो थोड़े टेंशन में आ गए। तो बाकी तो मस्त रहने वाले आदमी है। ट्रेन में आ रहे थे, बगल में बैठे थे, सामने चीनी आके बैठ गया, चाइनीज के हाथ पे मच्छर बैठा तो चाइनीज मच्छर मार के खा गया। तो अजय भाई के हाथ पे मच्छर बैठा तो जिंदा ही पकड़ लिया, और चीनी से पूछा खरीदेगा? जिधर कोई धंधा नहीं होता उधर ये बना सकते हैं, कसम से बता रहा हूँ। जैकेट ऐसी पहन रखी है, हम कवियों को कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। और कितना बढ़िया बोलते हैं, आपने देखा सुनाने को कितने फसाने पड़े थे, अभी सादे दिल में तराने पड़े थे, और आप लोगों ने हमें क्यों बुलाया जब घर में ही ऐसे खजाने पड़े। बड़ी मेहनत की है अजय जी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। बिना मेहनत के हासिल तक तो तार नहीं होता। कम से कम मैंने तो अपना पेमेंट पक्का कर लिया भाई। अब टेंशन की बात है नहीं। अब मुजावर अपना समझे, अपने को टेंशन नहीं है। अजय भाई से अपनी जितनी डील रूम में हुई थी सब मैंने बोल दिया। आदमी फोकट का टेंशन ज्यादा लेता है। दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है? बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? वो बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा? और माहेश्वरी समाज तो इतना दिमाग वाला कि 4-5 लोगों को पहले इस काम के लिए अलग बिठा के रखता। बोले कवि सम्मेलन है, कोई लुढ़की गया तो ये लोग अच्छे काम में आए। इनको आराम से बिठाओ, खाना पीना सब दिखाते रहो, जिससे ये उत्साह में रहे। तो फोकट की टेंशन तो कहीं से भी ले लेना आदमी। आजकल के जमाने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है, ऐसी बात थोड़ी है। दूध पीने से नहीं मर जाता। अच्छा, हम मेरे चाचा जी मर गए, भैंस का ताजा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई। हाँ, धीरे धीरे ही समझ में आ रहा है। मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा है, उसको देख के हंसने लगता है। दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो मैं फोकट में ही हंसा था। लेकिन हंसी आए चाहे नहीं, हंसते रहिए, क्योंकि छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, प्रेमी से जो प्रेयसी छीन ली है। बहुत याद आती है मुझको गरीबी, तरक्की ने मेरी हंसी। बहुत तरक्की आदमी करता ना तो नीरव मोदी बन जाता।
इसके लिए बहुत ज्यादा तरक्की मत करो, बस आनंद में रहो। समस्या कहाँ नहीं है। एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, जोर जोर से रो रहा था। मैंने कहा मालूम था इतना दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस दुनिया में कौन सी चीज समस्या बन के उठ जाए कोई नहीं बता सकता। बता अभी इस उम्र में जब पुरुष के पास बैठना है तो क्या सीट चेंज करने की जरूरत है? अगर कोई खूबसूरत चेहरा होता तो मैं भी समझता कि हाँ अंकल का मूड कर रहा होगा। अपने से भी उजड़े के पास ही जब बैठना है। तालियां ही कवियों को अमरता प्रदान करें और तालियां ही कवियों की जान मारती। तालियां ही तालियां बजाओ, ऐसी तालियां की लगे माता शारदा की कर रहे। कवि गण कविता के रथ पे आरूढ़ सब और सभी श्रोतागण रथ के हैं सारथी। तालियों की गूंज से हिला दो ऐसा आसमान, मीणा लिए हाथ में प्रकट हो मां भारती। आप तो माहेश्वरी लोग हो, आप लोग तो ऐसे लोग हो जो 500 रुपया खर्चा कर दो तो 5000 वसूल करने की ताकत रखते हो। मजा नहीं भी आए तो ताली इतनी जोर की बजाओ कि पूरे जेबी नगर को मालूम पड़ जाए कि माहेश्वरी लोगों को मजा आ रहा है। आनंद लोगे तो आपको मिलेगा। हंसने और मुस्कुराने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है। आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, हंस नहीं सकते। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो चाहे तो हंस सकता है, चाहे तो रो सकता है। सोने के सिंहासन पर बैठे हुए बहुत से लोगों को रात को नींद नहीं आती और फुटपाथ पर सो जाते हैं द्वार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। हंसने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब तक आपको ये याद रहेगा आपके पास कितने पैसे हैं, आप हंस नहीं सकेंगे। जब तक आपको ये याद रहेगा आप किस पद पर बैठे हैं, आप हंस नहीं सकेंगे। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है, और जितनी देर हंस रहा होता है उतनी देर ऊपर वाले की पूजा कर रहा है। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते। अच्छा, वो जहां चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाता है। टेंशन का क्या? मैं फ्लाइट में आ रहा था, इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी छोटी होती है, मैं तीसरे नंबर पे बैठा था। एक आदमी खिड़की के पास हर 3 मिनट के बाद बोलता था एक्सक्यूज मी, वॉशरूम जाना है। मैं खड़ा होकर जगह देता, वो जाके आता, बैठता, फिर 3 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी। 50 बार हो गया। मैंने पूछा तेरे को चैन नहीं है क्या? बोला है ना, फूल नहीं रही है। एक आदमी का पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने काट दिया, बड़े इन्फेक्शन हो गया। थोड़े टाइम के बाद दूसरा पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट के लकड़ी के पैर लगा दिए। थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। डॉक्टर बोला अब प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। ये जो 2-3 लोग मोबाइल खड़े करके एक हाथ अपना इंगेज किए हुए हैं, प्लीज दोनों हाथ फ्री कर लो यार, ताली बजाओ। वो शूटिंग में वैसे ही हो रही है, बाद में मिल जाए। और एक भाभी है, वो तो मेरे को 100% मालूम है सेल्फी ले रही है, खाली एक्टिंग कर रही थी, मेरी शूटिंग कर रही है। क्योंकि कोई भाभी इतनी देर तक बिना सेल्फी लिए रह ही नहीं सकती। तो थोड़ी देर के लिए आनंद लो यार, जो लाइव चल रहा है। आप अभी शूट करने में लगे हुए, आपका दिमाग वहां है। असलियत में हम जहां होते हैं वहां होते नहीं है। अगर हम जहां हैं वहां होना सीख जाए ना तो हमारी, आप बैठे यहाँ हो, आपका दिमाग बिजनेस में लगा हुआ है तो आप यहाँ नहीं हो साहब। आप आनंद करो। देखो, आनंद करोगे तो आनंद मिलेगा। बाकी दुनिया में किसको आनंद मिल सकता है? इसीलिए कहना चाहता हूँ, आप लेना चाहोगे ना, छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर हंसना और मुस्कुराना हम भूल गए। अगर छोटी छोटी बातों पर हम हंसना शुरू कर दें, हमारी जिंदगी पूरा उत्सव में बदल सकती है साहब। बस आपके हाथ में है आप किस तरह से जीना चाहते हैं। बाकी तो इस तरह से तो जिंदगी हर कोई बिताता रहता है। एक कविता आपको सुनाता हूँ बिल्कुल ताजा। समस्याओं की एक बात सुन लो। बिहार गया था, एक नेताजी चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहे थे। बोले हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने में उनको कुत्ते ने आगे काट लिया। समस्या का क्षण सुनो। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए।
मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं नर जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले एक लात मुंह पे मारूंगा, अभी बाबा किसे बोल रहा कौन यहाँ नागा है। मैं भी एक गृहस्थ हूँ जो नहाने गया था पर एक चोर साला मेरे कपड़े में भागा। तो कौन आदमी किस तरह से बाबा बना है। अच्छा बाबा पे एक कविता सुनाता हूँ, सुनो आप थोड़ा आनंद लेना। मैं कुछ लोगों के लक्षण बताता हूँ, उनके नाम आप बताना। अभी मालेगावी जी बहुत बढ़िया पैरोडी सुना रहे थे, मेरा स्वर तो ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ, सुनिए। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। कर्म बताता हूँ मैं जिनके नाम आप बतलाना, ईचक दाना। सिरसा में सुरसा के संग जो गुफा में पाया जाता था, भाभियों की तरफ से ज्यादा हाथ उठ रहा है। सब यही लोग होती हैं जो बाबा लोगों के चक्कर में बहुत जल्दी आ जाती है। टेलीविजन के पर्दे पे बाबा दिख जाए तो लगता है वहीं से कृपा बरस रही है। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, इतना योगा का क्रेज चला हुआ है अपने यहाँ पे, जिसको देखो वही उसके पीछे लगा हुआ है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक को जाता था, बंद कर दिया, हर झाड़ी के पीछे से फू फा फू फा। समझ में नहीं आता अंकल योगा करे कि कोई अजगर निकल के काट लेगा। योगा करने वाला हो चाहे कोई बाबा हो, टीवी पे दिख गया इनको लगता है बड़ा महान है। इसलिए कहता हूँ, अभी एक साउथ इंडियन को पब्लिक ने पकड़ के मारा, अब तुम लुंगी पहन के फुटपाथ पे शीर्षासन करोगे। सिरसा में सुरसा के संग जो गुफा में पाया जाता था, गुंडागर्दी करता था पर डेरा प्रमुख कहलाता था। दिखने में भी जो लगता है गब्बर सिंह का नाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। ईश कृपा का दावा करके जो कृपा बरसाता है, कभी समोसे खाने कहता चटनी कभी खिलाता है। शुद्ध चलाता है बिजनेस संतों का धर कर बाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। भक्तों की बाहों में जो मुस्काकर झूला झूली है, भक्तों की बाहों में जो मुस्काकर झूला झूली है। हाथ लिए त्रिशूल खड़ी है अपना आपा भूली है। शौक एक है होठों पर मोटी लाली लगवाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। वाह। चौथे पन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया। देखो दो महान भक्त यहाँ बैठे हैं, आस पास ही बैठ करके बाबा जी के बारे में विचार कर रहे हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। चौथे पन में जोर चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया। सेवादारों का जत्था बाबा की पोलें खोल गया। अब बैठे पीसे चक्की और खाते जेल का खाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। बहुत बड़ा व्यापारी है ये पर कहने को बाबा है। बहुत बड़ा, अरे क्या पतंजलि का चला हुआ है साहब खेल में, क्या बताऊं। अभी जेबी नगर में देखा तो कुत्ता उलट पलट हो रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ, बोले पतंजलि का बिस्कुट खा गया है। अच्छा है। चौथे पद में, हाँ, पर कहने को बाबा है। बहुत बड़ा व्यापारी है ये पर कहने को बाबा है। एक आंख कम खुलती है पर सबकी गर्दन बाबा है। भागा था सलवार पहनकर अब भी ना पहचाना, ना